हरे भरे जंगलों के दिल में सूर्य की चमकती हुई किरणों के नीचे और नीले आकाश के पीछे खुशमिजाज एक बच्चा हाथी नामक बिम्बो रहता था। वह एक बछड़ा था, ऊर्जा और जिज्ञासा से भरा हुआ, हमेशा साहसिक सफरों के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब बिम्बो अपनी माँ और हाथियों के झुंड के साथ एक पानी की तालाब के पास खेल रहा था, तभी उसने एक सुंदर तितली को देखा और उसकी पीछा करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद वह अपने आप को हाथियों के बिना पेड़ों के बीच में पाया। माँ, बिम्बो रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज पेड़ों में खो गई और केवल गूंज ही उसका जवाब दे सकी। उसके दिल में दुखद धड़कनें हो रही थी और वह महसूस कर रहा था कि डर धीरे धीरे उसकी त्वचा पर रेंगता जा रहा है। उसने एक बंदरों के समूह के पास आकर खड़ा हुआ, जो केले फेंक रहे थे और इतना चिल्ला रहे थे कि उनकी चीखें पूरे जंगल में फैल गई। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? उसने उनसे आशा के साथ पूछा, लेकिन बंदरों ने सिर्फ हंसी में लिपटकर उसे केले फेंकना शुरू कर दिया। बिम्बो निराश और दुखी हुआ, लेकिन उसके दिल में एक निर्धारितता का स्पार्क जला। मैं अपनी माँ को ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी झेलना पड़े, उसने सोचा। और इस प्रकार बिम्बो की यात्रा शुरू हुई। उसके चारों ओर जंगल की ध्वनियाँ थी, पक्षियों की गायन, कीटों की गुंजाइश, पैरों के नीचे पत्तियों की हलचल। ये सभी ध्वनियाँ प्रकृति की एक धुन बनाती थी जो उसे शांत करती थी। बिम्बो ने अपनी यात्रा को सुंदर जंगल के माध्यम से जारी रखा जब एक बुद्धिमान बूढ़ी तोता नाम का क्रीको उसके रास्ते से गुजरा। तोता चमकदार रंगों में रंगा था और उसकी आंखें चालाकी और बुद्धिमत्ता से चमक रही थी। क्रीको से मिलकर बिम्बो उम्मीद कर रहा था कि उसे मदद मिलेगी और उसने उसे अपनी मुश्किल के बारे में बताया। सुनने के बाद क्रीको ने उसे मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन तोता ने उससे वापसी में नेक्टार वाला एक बड़ा गुलाबी फूल मांगा। चिंता और जल्दबाजी के बावजूद बिम्बो को मदद से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फूल की खोज में निकल पड़ा। यह वास्तविकता का परीक्षण था, क्योंकि जंगल खतरों से भरा हुआ था। बिम्बो ने सांप, मकड़ी और बगीचे में छिपे अन्य जानवरों से मुकाबला किया, लेकिन वह फिर भी अपनी खोज जारी रखा। अंततः उसने फूल को ढूंढ निकाला जो उसे सबसे सुंदर लगा जो कभी देखा गया था। यह बड़ा और गुलाबी था और इसकी सुगंध इतनी मिठास थी कि बिम्बो को भूख जाग उठी। उसने फूल को तोड़ा और क्रीको के पास लौट आया, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब बिम्बो ने फूल को तोते को सौंपा, तो क्रीको खुशी से नेक्टार पी गया और फिर अचानक उड़कर चला गया, बिम्बो को गहरी हैरानी में छोड़कर। मुझे क्यों धोखा दिया? बिम्बो सोचा। बिम्बो निराश और हक्का बक्का हुआ। उसने सोचा था कि तोता उसे अपनी माँ की तलाश में मदद करेगा, लेकिन उसने बस नेक्टार पी लिया और उड़कर चला गया, बिना यह बताए कि कहाँ जाना है। इस समय सूरज पूर्व में अस्त होने लगा और गहरे अंधकार ने जंगल को घेर लिया। बिम्बो ने महसूस किया कि उसके प्रत्येक कदम भारी होने लग रहे हैं। थकान से उसकी आंखें ढीली हो रही थी। उसके आसपास अंधकार बढ़ता जा रहा था और बिम्बो को भय महसूस हो रहा था। उसका छोटा सा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वह रात्रि के जीवों की आवाजें सुन रहा था और डर के कारण अपने बालों को खड़ा करते महसूस कर रहा था। लेकिन उसे यह जानते थे कि वह आगे बढ़ते रहना है। अंततः थका हुआ और भूखा हुआ बिम्बो ने दूरी में एक छोटा सा चमकदार बिंदु देखा। यह आग की रोशनी थी। बिम्बो वहां की ओर जा रहा था, मदद ढूंढने या कम से कम थोड़ा खाना मिलने की आशा करते हुए। जब उसने रोशनी के स्रोत के पास आए तो उसने एक हंसमुख अकेले बंदर नामक मिकी को देखा, जो आग के पास बैठी थी। मिकी एक छोटा लेकिन ऊर्जावान बंदर थी, जिसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी।
वह फूलों और चमकदार पंखों से सजी हुई थी जो आग में चमक रहे थे। नमस्ते छोटे हाथी, मैं मिकी हूँ, उसने हंसमुखता से चिल्लाया। क्या तुम्हें मदद चाहिए? बिम्बो मुस्कान की ओर ध्यान दिया, मंदबुद्धि और दोस्तानेपन को सराहते हुए। मिकी ने हाथी के शिशु को एक असामान्य कार्य प्रदान किया। आसपास घने हरे जंगल थे, पत्तियों के सुर से भरे और कीटों के गुंजन से। बिम्बो को इस अंधकार के जाल को यात्रा करनी थी, सोने वाले और खतरनाक जानवरों को जगाए बिना। चमकदार जुगनुओं से सजी हुई मिकी थी जो उसकी एकमात्र प्रकाश स्रोत थी। बिम्बो ने तारों की ओर देखा जो उसे काले आसमान में सजे हुए चमकदार मणियों की तरह दिख रहे थे। उसने गहरी सांस ली, जंगल की सुगंध, उपन्यासी फूलों और ताजगी वाली बारिश की सुगंध को महसूस करते हुए। उसे इस विशाल दुनिया में छोटा सा महसूस हो रहा था, लेकिन वह निश्चित था। समय समय पर उसे दूरस्थ रात्रिक पशुओं की ध्वनि सुनाई दी, पक्षियों के चिल्लाने, कीटों के गुंजन और यहाँ तक कि एक अस्पष्ट गर्जना भी जो एक बाघ या तेंदुए की हो सकती थी। लेकिन बिम्बो अपनी यात्रा जारी रखता था, जो मिकी के चारों ओर घूमते हुए झलकती हुई जुगनुओं के मृदु प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी। मिकी अचानक रुकी और बिम्बो को एक ठंड महसूस हुई। उसने एक लेटे हुए हिप्पोपोटामस की आकृति देखी जो उसके मार्ग पर लेटा हुआ था। इसका विशाल शरीर नींद से कांप रहा था और उसका चौड़ा मुंह खुला था जिससे 2 पंक्तियों में विशाल दांत दिख रहे थे। बिम्बो ने सोते हुए महाकाय को सतर्कता से दूर गुजारा, कोशिश की बिना एक भी अतिरिक्त शोर न करे। जब उसने सफलतापूर्वक परीक्षा पार की, तब मिकी हंसी और उछाल के साथ गिरगिट के समान उड़ी और जुगनुओं को हवा में फेंक दिया। उसकी हंसमुखता ने बिम्बो के दिल को गर्म कर दिया और वह मुस्कान नहीं छुपा सका। कुछ समय के लिए अपने डर और थकान को भूल गया। तुमने कर दिया बिम्बो, उसने उच्च स्वर में कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक देखी दी रही थी। अब मैं तुम्हें अपनी माँ के पास रास्ता दिखाऊंगी। बिम्बो ने आराम की भावना को महसूस किया, जानते हुए कि वह इस विशाल रहस्यमय दुनिया में अकेला नहीं है। उसके बाद बिम्बो और मिकी आग के पास सो गए जो ठंडी रात से उन्हें गर्म कर रही थी। अंधकार उन्हें घेर ले गया, लेकिन वे साथ में थे और यह उन्हें ताकत दे रहा था। सबसे पहले सूर्य के किरणों ने घने जंगली पत्तों को छेड़ना शुरू किया। तभी बिम्बो और मिकी ने अपनी यात्रा जारी रखी। ऊंची चट्टानों से बड़े और छोटे जलप्रपात बह रहे थे जो ताजगी और फोया हुआ बूंदों से हवा को भर रहे थे। हमें इस नदी को पार करना होगा, मिकी ने कहा जब वह चौड़ी और तेज धारावाहिक पानी को देख रही थी। बिम्बो ने सिर हिलाया, हालांकि उसे थोड़ा डर था, लेकिन वह कोशिश करने के लिए तैयार था। उन्होंने नजदीकी पेड़ से गिरी हुई एक बड़ी लकड़ी ढूंढी और उसे छोटी सी राफ्ट में बना दिया। बिम्बो ने उस पर चढ़ा और मिकी एक कुशल उछाल के साथ उसके पास बैठ गई। वे नदी में बहने लगे, मिकी संतुलन बनाए रखती हुई, जबकि बिम्बो ने लंबी छड़ी से किनारे को धकेल दिया। यह एकाग्रचित और मजेदार हुआ। सुबह के सूर्य के नीचे पानी चमक रहा था और दूर से पक्षियां गायन कर रही थी। लेकिन अचानक मजे में बीच में एक नई खतरा उभर आया। एक समूह क्रुद्ध मगरमच्छ पानी के नीचे से उभरकर उनके आसपास समेट गए। बिम्बो भय से सन्न हो गया, लेकिन मिकी तेजी से कार्रवाई करने लगी। उसने चिल्लाना शुरू की, मगरमच्छों को डराने की कोशिश करते हुए। लेकिन मगरमच्छ नहीं हटे और बिम्बो का आशा खो रहा था कि तभी अचानक क्रिको नजर आया। इस तोते में छोटे आकार के बावजूद साहस भरा था। वह मगरमच्छों के सिरों के ऊपर घूमता रहा, उन्हें व्याकुल करते रहा। यह बिम्बो और मिकी को मौका दिया कि वे छिपकर निकल जाएं और अपनी यात्रा जारी रखें। नदी के नीचे
जब हवा में ताजगी भरने और परिचित गंध फैलने लगी, तब बिम्बो को लगा कि वे अपने घर की ओर आ रहे हैं। मिकी एक पेड़ के शीर्ष पर चढ़ी और दूर में हाथी का झुंड देखा। उसने जल्दी से नीचे उतरकर बिम्बो को अच्छी खबर सुनाई। छोटे हाथी इतने उत्साहित थे कि उन्हें माता के साथ मिलने का इंतजार करना मुश्किल था। जब वे झुंड के पास आए, हाथी ने बिम्बो को देखकर अपनी आंसू रोक नहीं पाई। वह उसे अपनी सूंड से हल्के से गले लगाई और हर बार जब वह उसे देखती, आभार की भावना उसकी आंखों में दिखाई देती थी। सभी हाथियों ने खुशी से तुरही बजाई और पेड़ों से उछालते हुए बंदर ने बिम्बो के वापसी के सम्मान में पत्तियां हवा में छोड़ दी। उस शाम को जब बिम्बो अपनी हाथी माता के पास सो रहे थे, वह खुद को वादा किया कि वह कभी अपनी माता से दूर नहीं भटकेगा और हमेशा उसके साथ होगा।